वेलकम बैक टू ऑफ कार टॉक। हमारे व्यूअर हैं उमर साहब ने सवाल किया है कि पाकिस्तान में काफ़ी सारे शहरों में अर्बनाइजेशन हो रही है, खासतौर पर इस्लामाबाद रावलपिंडी में काफ़ी नए एरियाज़ बन रहे हैं। जो पहले एरिया थे वो मज़ीद डेवलप हो रहे हैं, तो इसका फ़ायदा क्या होगा और इसका नुकसान क्या होगा, आइए इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखें जी, मैं तो पाकिस्तान में अर्बनाइजेशन की फेवर में हूँ कि इसका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ इन्होंने डिज़ाइन ही ऐसा किया, मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान को इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में शिफ्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वहाँ यूनिवर्सिटियाँ हैं, वहाँ हॉस्पिटल हैं, वहाँ फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ सिक्योरिटी है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है ना, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, वहाँ पे ये चीज़ें हैं। बाकी शहरों में तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, ठीक है ना। बिजली जाती है तो आती नहीं, ठीक है। जो क्राइम है उसका भी कोई लेवल नहीं, लोगों को अगवा कर लिया जाता है, लूट लिया जाता है। अच्छा, फिर वहाँ पे जो स्कूल कॉलेज हैं वो तो सुपीरियर कॉलेज, पंजाब कॉलेज, इन्होंने ही पूरी मार्केट को कैप्चर किया हुआ। जो गवर्नमेंट अदारे हैं वो तो किसी काम के नहीं है, वहाँ तो लोगों का पैसा ही बहुत जाता है। अच्छा, बच्चों की जो क्वालिटी है वो उस लेवल के बनी नहीं रहे जो कि शहरों के अंदर कम से कम वो एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर रहेंगे ना, तो वो उससे जल्दी आगे जाएंगे। और मैंने खुद भी ज़िंदगी में मैंने भी ये किया। 30 साल पहले मैं इस्लामाबाद आ गया था। मैंने देखा है कि जो भी यहाँ आता है, कोई एडमिशन लेके आ जाए, साल डेढ़ साल के अंदर शहर में उसको रंग चढ़ जाता है। वो जो एक रूरल माइंडसेट का बच्चा होता है वो थोड़ा अर्बनाइजेशन की उसमें आके उसे पता लग जाता है कि पैसा कैसे कमाना है, रिस्पेक्ट कैसे है गेन करनी है। अगर वो पॉजिटिव हो तो, नेगेटिव भी होता है लेकिन पॉजिटिव, हम तो पॉजिटिव की बात करते हैं। तो इसलिए शहरों का तो है फ़ायदा। अच्छा, शहरों में प्रेशर आ रहा है और ये गवर्नमेंट का काम है कि वहाँ शहरों में नए सोसाइटियाँ या नए एरियाज डेवलप करें। लोगों ने रहना है, उनको वो चाहिए, वो करना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर वो नहीं करते तो आप इस्तेमाल करें, आप इधर GHQ के आगे पीछे कैंट शैंप में रहे या यहाँ पे कोई काम का धंधा करें। इस्लामाबाद में F7 F8 जहाँ मर्जी जाके आप कारोबार करें, आपका अपना मुल्क है, आपको प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। ताकि ये फिर सोचेंगे, इनको फिर सोचना चाहिए ये अथॉरिटीज़ जो हैं कि ये शहर नए आबाद करें ताकि लोग यहाँ सेट हो। देखिए, ये पाकिस्तान में हकूक़ छीनने वाला मामला है। यहाँ पे जुल्म की इंतहा ये है कि आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। वहाँ लोग मरते रहते हैं। वहाँ का जो स्टाफ है, फर्ज करो कोई ट्रॉमा सेंटर है, कोई हॉस्पिटल है, तो वो उनकी अपनी इजारादारी है, उसको कोई पूछ नहीं सकता। बड़े शहरों में तो आप देखें ना, हम तो वीडियो बना के डाल देते हैं, ये डॉक्टर है, ये फलां कर रहा है, वो लोगों को एक ना अवेयरनेस मिल जाती है। एक तरह का है। तो यहाँ भी खींचातानी को बहुत अच्छा माहौल नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी आप बजाय के लाइन में लगे हो, पीछे टेल पे खड़े हुए हो, आप सामने आ जाएं और आप आके फ़ायदा उठाएं। दूसरी बात यह है कि यहाँ शहरों में इन्वेस्टमेंट का मॉडल जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, जब आप यहाँ आएंगे आपका पता नहीं पैसा है कम है कितना है, लेकिन ये बात है कि लोग थोड़े से पैसे के साथ इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं क्योंकि शहरों में होते हैं, तो पैसा मल्टीप्लाई होता है, दुनिया भर वहाँ इन्वेस्ट करना चाहती है। मतलब पूरे ओवरसीज जो है वो इन्हीं बड़े शहरों में आके ठहरते हैं, यहाँ रहते हैं। तो इसका कहने का मतलब यह है कि इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। नुकसान उनको है जो अपने लिए कुछ, जिन्होंने एक अच्छी दुनिया क्रिएट की है और दूसरों के लिए कुछ नहीं किया, उनको नुकसान है कि उनके F8 में F7 में हैं जी, और GHQ के आसपास कैंट एरियाज़ के अंदर जो है ना वो लोग फिरते हैं और उनको ज़रा भीड़ लगती है कि यार ये लोग कहाँ से आ गए, इलाके गंदे हो रहे हैं। क्योंकि वो तो आप इंतज़ाम करें ताकि लोग इलाके गंदे ना हो, तो आप फ़ायदा उठाएं। मेरा तो थीसिस यही है कि आप छोटे एरिया में पड़े रहेंगे, आपकी नंबर ही नहीं आएगा, बारी नहीं आएगी आपकी। आप आगे बढ़ के अपने लिए नंबर और बारी हासिल करें, आप फैसिलिटीज़ इंजॉय करें, अपने बच्चों को अपग्रेड करें। कल को वो हुकूमती मशीनरी में आगे आएंगे, वो बिज़नेस में आगे आएंगे, उनके लिए मौके होंगे, ठीक है, वो पैसा ज़्यादा कमा सकते हैं। तो अर्बनाइजेशन का तो ये वाला फ़ायदा है। मैं तो गरीब आदमी की फेवर में हूँ। मैं तो कहता हूँ कि वो आएगा यहाँ पे, छोटे एरियाज़ में उसको नौकरी नहीं, जॉब नहीं मिलती, उनको काम नहीं मिलता। यहाँ पे अगर काम करने वाला हो कोई, जैसे अमेरिका में मेरे जैसा बंदा चला जाए तो वो खरबपति बन जाएगा। क्योंकि मैं यहीं 12-14 घंटे काम करता हूँ, तो वहाँ तो मैं करूँगा तो डॉलर मिलीनियर बन जाऊँगा और वहाँ तो मैं बहुत कमा सकता हूँ। तो इसी तरह जो बाहर से यहाँ आएंगे तो यहाँ एक अपॉर्चुनिटी निस्बतन बेहतर है, वो ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो ये चंद बातें जो कि बेहतर है। नुकसान बड़ों को है और फ़ायदा छोटों का है, जिनका एक्सपोजर नहीं है उनको फ़ायदा है। अच्छा, फिर आखिरी हिजरत तो हमारे दीन में भी है। मैं अगर यहाँ हिजरत करता तो मुझे पता है कि मैं अपने आप को इतना डेवलप ना कर सकता, क्योंकि मैं यहाँ आया और जहाँ से मैं शुरू हुआ और जहाँ मैं पहुँचा तो मुझे टाइम लग गया, लेकिन बहरहाल मैं कम से कम
अगली नस्ल को तो किसी डायरेक्शन में डाल सकूंगा कि वो उनको तो ना वो इतना टाइम इंतज़ार करना पड़े, उनके पास वसाइल की कमी ना हो, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी ना हो, उनके पास एक्सपोजर की कमी ना हो, उनके वो सीट स्मार्ट हो, उन्हें पता हो कि कैसे एम्पावर होना है, कैसे ज़िंदगी में स्ट्रांग होना है, आगे बढ़ना है। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।